मुल्क में फिर लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। हुकूमत ने एक हफ्ते में बंदिशें लगाने का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% जेर इस्तेमाल है। ICUs में गुंजाइश ही नहीं बची। कोरोना से मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस कम ना हुए तो लॉकडाउन नागुज़ीर होगा। NCOC की बैठक में कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर गौर। लॉकडाउन का फैसला मुशावरत से होगा। वबा का फैलाव रोकने की कोशिश की जाएगी। पाक फौज, FC और रेंजर से बवक्ते जरूरत ताउन लेने का फैसला। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 6,901 बिस्तर मुख्तस हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पर गहरी नजर है। मास्क लगाएं इससे पहले कि ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी, अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 35% इजाफा। किल्लत का खदशा। 1.25 करोड़ आबादी वाले शहर में सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स खाली। गुजरावाला में 88% वेंटिलेटर और 85% ऑक्सीजन बेड्स कोरोना मरीजों से भरे हुए हैं। मुल्तान में 85%, पेशावर में 77 और सुबाबी में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। मर्दान में 68% ऑक्सीजन बेड और 60% वेंटिलेटर जेरे इस्तेमाल हैं। 24 घंटे में 157 मरीज जान से गए। मजीद 5,908 अफराद में मुहलिक वबा की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर जान बहक। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फरहमी तलब पर नजर है। बैकअप प्लान तैयार है। हंगामी सूरत हाल में ऑक्सीजन सनतों के बजाय अस्पतालों में इस्तेमाल की जाएगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की AY न्यूज से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही है, नहीं चाहते भारत जैसी सूरत हाल पैदा हो। वफाकी हुकूमत का कोरोना टेस्टिंग की यौमिया शरह बढ़ाने का फैसला। सूबों की टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए इब्तदाई किट्स वफाक फराहम करेगा। NDMA को सूबों को टेस्टिंग किट्स फराहमी और 5 लाख किट्स रिजर्व रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने ईद के बाद तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है NCOC की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। कराची में कोरोना की नई किस्म तेजी से फैल रही है। कोरोना के खिलाफ जंग। चीन से कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोज लेकर नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पहुंचा। जराये ने बताया पाकिस्तान ने चीनी कंपनी से वैक्सीन खरीदी है। PIE के 3 तैयारे वैक्सीन की खेप लेने चीन पहुंच गए। तीनों तैयारे वैक्सीन की 10 लाख डोज लेकर कल वापस आएंगे। अवाम सुनने को नहीं तैयार। SOPs की खिलाफ वर्जी बरकरार। मास्क लगाने से इनकार, हीले बहाने तकरार। कराची के बाजारों में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी समाजी फासला नजरअंदाज। इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में 1,65,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान, 12 मुकदमा दर्ज। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में इंतजामिया का फौज के हमराह मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। इमरान खान ने कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की सदारत की। जिस मुल्क का वजीर आजम एहतियात न करे तो आम आदमी कैसे करेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं गलत हिकमत अमली से कोरोना की तीसरी लहर काबू से बाहर हो रही है। एयरपोर्ट पर निगरानी न होने की वजह से बरतानवी किस्म की कोरोना की तीसरी लहर आई। वजीर आजम की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हुसूल रही, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। सियासत शर्मनाक हरकत है। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा पूरी दुनिया में कोरोना फिर से फैल रहा है। कोरोना बढ़ने की वजह क्या KP पंजाब हुकूमत है।
चंद हफ्ते पहले मुल्क में 40% केस कराची के थे, तब आप कहां थे? अवाम से दरख्वास्त है अपने घरों पर रहें। कोरोना की हलाकत खेजी में कमी आते ही आपसे मुलाकात करूंगा। शहबाज शरीफ का रिहाई के बाद पैगाम, कहा मौजूदा संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। कहा पार्टी क़यादत की हिमायत करने पर पार्टी रहनुमाओं कारकुनों का शुक्र गुजार हूँ। The situation really very worst, critical, out of control. यहाँ पर लिटा कर आप जो है ऑक्सीजन दे दो, कोई नहीं सुना। डेली 15 से 20 डेड बॉडियाँ यहाँ पहुँच रही। 2 से या 3 दिन में ये हमारा कोविड का ब्लॉक बंद हो जाएगा। कोरोना वायरस ने भारत में तबाही मचा दी। एक दिन में रिकॉर्ड 3,46,000 केस रिपोर्ट, 2,624 अमवात, ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पर 20 मरीज जान से गए। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, लोग बेबसी में अपने प्यारों की सांसें उखड़ती देख रहे हैं। पुणे की मस्जिद में बिस्तर लगा दिए गए। आलमी इदारा सेहत ने हिदायत की है कि भारतीय किसी दूसरे मुल्क में ना जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से यकजहती का इजहार। कहा भारत को कोरोना की खतरनाक लहर का सामना है। भारत समेत दुनिया में कोरोना मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। इंसानियत को बचाने के लिए आलमी वबा से मिलकर लड़ना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी इजहार हमदर्दी। बोले सियासी गौर व फिक्र से बालतर होकर इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान सार्क ममालिक से मिलकर वबा को शिकस्त देने के लिए काम करता रहेगा। हुकूमत चाहती है मैं बाहर चली जाऊं, मैं इन्हें ये खुशी नहीं दूंगी। मरियम नवाज कहती हैं नून से शीन निकली ना शीन से नून, ये कई साल से सुनते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं, मैं सोच समझ कर अहदाफ मुकर्रर करती हूँ। वज़रा के कलमदान तब्दील करने से नहीं, इमरान खान के जाने से तब्दीली आएगी। हमारा घर तोड़ने आ रहे थे, पहले नोटिस तो दो। इंतकामी कार्रवाई से पहले याद रखो घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं। मरियम नवाज ने कोरोना के बायस दौरा कराची भी मंसूख कर दिया। मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ को फोन, रिहाई पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सूरत हाल और पीडीएम एजेंडे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का इजलास बुलाने पर शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना, ऑक्सीजन में कमी और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ फतह के इज्जत दावे की समात। आपने हिरासा करने का इल्जाम लगाया, उसके बाद आपकी बहन अली जफर के साथ मुख्तलिफ टूर करती रहीं। वकील की मीशा शफी की गवाह से जिरा, लीना गनी गुस्से में आ गईं। अली जफर के वकील से बदतमीजी की। लीना गनी ने बताया औरत मार्च के लिए अवाम से चंदा लिया जाता है, बाहर से पैसे नहीं, फंड्स का कोई ऑडिट नहीं होता। कमेटी सिर्फ मार्च मुनक्किद करती है, प्लेकार्ड लोग खुद लाते हैं। हरफन मौला फिरदौस आशिक अवान का नया अंदाज। हैवी बाइक के बाद रिक्शा भी चला लिया। गुजरावाला में मोबाइल दस्तरखान का इफ्तिताह किया। दस्तरखान का इफ्तिताह मोटरसाइकिल रिक्शा चलाकर किया। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब से जायद जमा होने पर वजीर आजम रब के शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वक्त में संग मील उबूर करने पर स्टेट बैंक और दीगर बैंक्स की काविशों को भी सराहा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तौसा आमद। 1 अरब 20 करोड़ के 18 अवामी मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 1 अरब 30 करोड़ के 6 नए मंसूबों का संग बुनियाद रखा। 2 अरब रुपए की लागत से तौसा यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान भी किया। उस्मान बुज़दार ने कहा बिजली की फरहमी की मुख्तलिफ स्कीम्स को 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। अमरीका में तेजाब गर्दी से मुतासरा पाकिस्तानी निजात तालिबा के अहले खाना से राबते में हैं, हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं न्यूयॉर्क पुलिस ने तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दी है, नताइज का इंतजार है। कराची डिफेंस बुखारी कमर्शियल में ताला तोड़ ग्रुप की वारदात। 25 लाख की कार में आने वाले मुल्जिमान 12 लाख के जोड़े लूट कर फरार। मुल्जिमान बुटीक से कीमती जोड़े बोरियों में भर कर ले गए। मुल्जिमान ने कैप और मास्क लगा रखे थे।
पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूबे के सरकारी स्कूल्स में 16 लाख डेस्क की कमी और बच्चों के जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए, बताएं ये किसकी नाअहली है, जिम्मेदार कौन है, अपनी नाअहली की सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं। 8 साल बाद ख्याल आया, अब टेंडर ही मुतनाज़े हो गया।